हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 2, जिसमें चैप्टर हमारा चल रहा है टिश्यू, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाया कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। डेफिनेशंस ऑफ टिश्यूज़ हमने आपको बताई कि टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, इनको हम टिश्यू कहते थे। सिंगल सेल से मल्टीप्लाई होकर के क्या बनते हैं, एक ही टाइप के सेल्स मल्टीप्लाई होकर के या इकट्ठा होकर के टिश्यू बनते हैं। देन इसके बाद हमने बताया था कि मेन टिश्यू का काम क्या होता है। मेन टिश्यू का काम होता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का बंटवारा। ओके, एंड इसके साथ साथ हमने बताया कि बैक्टीरिया के पास कोई टिश्यू नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं टिश्यू के टाइप के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट के टिश्यू, इसके बाद में फिर हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। ओके, तो टिश्यू के टाइप्स में सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू। तो बेटा, प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हुए करते हैं? सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि सर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हुआ करते हैं। तो ऐसे टिश्यू, ये कह लीजिए कि जो कीप ऑन डिवाइडिंग देन सेल्स, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल्स मतलब इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कीप ऑन डिवाइडिंग। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो लगातार क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। जैसे ये एक देख लीजिए, ये एक सेल है, डिवीजन होकर के दो नई सेल बन गई। फिर ये भी डिवीजन होकर के एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई। इसके भी दो डिवीजन हो गए, एक सेल ये बन गई। ऐसे ही लगातार अगर डिवीजन चलता रहे तो इस टाइप के टिश्यू को क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। तो जिनमें सेल्स जो होती हैं लगातार डिवाइड होती जाती हैं, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब इनमें बदलाव होता रहेगा, मतलब ये टिश्यू लगातार आपको बदलते दिखाई देंगे, इसमें चेंज आपको दिखाई देता रहेगा, इन टिश्यू बदलते रहेंगे। ओके, परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू फिक्स्ड एट वन प्लेस। ओके, लिखिए, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू फिक्स्ड एट वन प्लेस। मतलब एक ही जगह में जो टिश्यू होंगे, एक ही जगह में यहाँ जो सेल्स होंगी, इसकी क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी, ठीक ना। बिल्कुल भी इनमें बदलाव नहीं होगा, ये एक ही जगह पे फिक्स रहेंगी। फॉर एग्जांपल, ऐसा आप समझ सकते हैं, ये हमने एक टिश्यू बनाया है जिसके अंदर ये सेल्स एकदम रिजिड है, रुके हुए हैं, और इनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। क्लियर? इनमें कोई डिवीजन नहीं होगा, मतलब दे डू नॉट डिवाइड देमसेल्व्स। दे डू नॉट डिवाइड देमसेल्व्स। ओके, मतलब इनमें कोई सेल डिवीजन नहीं होगा। ओके, और इसके साथ साथ अगर सेल में कोई चेंज नहीं आएगा तो क्या इनका शेप बदलेगा? नहीं, दे डू नॉट चेंज देयर शेप। तो ये टिश्यू अपना शेप नहीं बदलते हैं, दे डू नॉट चेंज देयर शेप। तो ये टिश्यू अपना शेप नहीं बदलेंगे। ओके, हाँ, और साथ ही साथ इनका फंक्शन भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि सेल्स रिजिड है, फिक्स है। सो दे डू नॉट चेंज देयर फंक्शन। सो दे डू नॉट चेंज देयर फंक्शन, इनमें फंक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग सिस्टमेटिकली यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन? हम लोग को डिफरेंस यहाँ पर फाइंड करना है बिटवीन टू टाइप ऑफ टिश्यू। तो जैसा हमने पढ़ा अभी, आप यहाँ पर एक लाइन बना लीजिए और एक तरफ लिखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड है परमानेंट टिश्यू।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, एक चीज याद रखिएगा, ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। चलिए अगला, इसमें सबसे पहला डिफरेंस देखिए, क्या लिखेंगे, द सेल्स डिवाइडेड रिपीटेडली। ओके, इसमें जो सेल्स होती हैं, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड, डिवाइड रिपीटेडली, REPEATEDLY। ओके, मतलब ये लगातार डिवाइड होती रहती हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे डिफरेंस में, पॉइंट नंबर 1 में, द सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड डू नॉट डिवाइड। हाँ, तो यहाँ पे सेल्स लगातार रिपीटेडली डिवाइड होती रहती हैं, और दो सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लिखिए द सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, the cells are divided from meristematic tissue and do not divide। तो मेन काम की चीज यही है कि यहाँ पे जो शेल होती हैं उनमें डिवीजन नहीं होगा, है ना, बाकी में डिवीजन हो रहा था, आप देख रहे थे, इसमें डिवीजन नहीं होगा। चलिए सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें क्या है, द सेल्स आर स्मॉल, द सेल्स आर स्मॉल एंड आइसो डायामेट्रिक। मतलब हर तरफ डायमीटर का क्या होता है, सेम होता है ना। आइसो डायमीट्रिक मतलब हर तरफ से कहीं भी आप डायमीटर देख लेंगे, डायमीटर जो आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक ना, डायमीटर में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, तो मतलब आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे, आप ये कह सकते हैं कि जो सभी सेल्स का डायमीटर क्या होगा, सेम होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं हिंदी में, सभी सेल्स का डायामीटर सेम होगा, होगा, जितनी भी सेल हैं उनका डायमीटर क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे पहुंचते हैं, देखिए सेकेंड तरफ क्या है, द सेल्स आर वेरिएबल शेप एंड साइज। यहाँ पे जो आपका परमानेंट टिश्यू है, इसकी जो सेल्स होती हैं, दीज आर वेरिएबल, सो द सेल्स आर वेरिएबल, द सेल्स आर ऑफ वेरिएबल शेप एंड साइज। मतलब इनके जो शेप और साइज होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। क्लियर। यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस इज जनरली एब्सेंट, इंटरसेल्यूलर स्पेस इज जनरली एब्सेंट। तो यहाँ पर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, बट यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस होगा। इंटरसेलुलर स्पेस इज जनरली एब्सेंट, और यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, वेरिएबल इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट और एब्सेंट, वेरिएबल इंटरसेल्यूलर स्पेस आर प्रेजेंट और एब्सेंट। मतलब वेरिएबल इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। देन यहां पर देखेंगे पॉइंट नंबर 4 में, वॉक्यूल्स आर एब्सेंट। ओके, वॉक्यूल्स हमने पढ़े थे, वैक्यूल्स, VACULES, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज स्टोरेज जो बैग्स होते हैं, जिनको हम स्टोरेज सैक बोलते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा साइज होता है, ठीक ना। तो स्टोरेज बैग्स क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। याद दिला दूं आपको, वैक्यूल्स मीन्स स्टोरेज बैग,
तो यहाँ पर स्टोरेज बैग नहीं होंगे, तो वैक्यूल्स में स्टोरेज बैग क्या होंगे, अब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वैक्यूल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। वैक्यूल्स का साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। मैंने बताया था आपको लास्ट चैप्टर में कि ये 90% तक का सेल शेप ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, फोर्थ पॉइंट बात करते हैं परमानेंट टिश्यू में। लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स। लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट का डिफरेंस लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट का डिफरेंस लिखिए। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल वॉल इज थिन। ओके, सो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल वॉल इज थिन, मतलब यहाँ पे जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, बहुत पतली होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ओके, और यहाँ पे जो सेल वॉल है, फिफ्थ पॉइंट, आपके परमानेंट टिश्यू में ये पतली से मोटी कुछ भी हो सकती है। सेल वॉल में बी थिक और थिन। ओके, तो सेल वॉल यहाँ पे पतली भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। डन। देखिए यहाँ आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि इंटर सेलुलर स्पेस का मतलब क्या होता है। जैसे ही आपके पास में टिश्यू है और इसके अंदर ये डिफरेंट सेल हैं, है ना, ये डिफरेंट सेल है, तो ये जो सेल के बीच का जो स्पेस हुआ करता है इसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये जो स्पेस होता है ये तो कंपलसरी होता ही नहीं है बिल्कुल, है ना। इंटरसेलुलर स्पेस इज जनरली एब्सेंट, यहाँ पे आपका स्पेस होगा ही नहीं मेरिस्टेमेटिक में। मगर जो आपका परमानेंट टिश्यू है उसमें ये स्पेस आपको दिखाई देगा, मतलब दो सेल के बीच में जो जगह है आपको अंदर वो दिखाई देगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए टिश्यूज जो होते हैं, सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के नाम दिए गए हैं, ये ऑन द बेसिस ऐसे दिए गए हैं कि कौन से टिश्यूज कहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज। सबसे पहला होता है एपिकल मेरिस्टम, है ना। तो जो टिश्यू जो होते हैं मेरिस्ट एपिकल पॉइंट में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या इनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। तो देखिए एपिकल मेरिस्टम टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है। एपिकल, एपिक का मतलब क्या होता है, एपिक का मतलब होता है एकदम, एपिकल का मतलब जो एपिक में होते हैं, मतलब एकदम शुरू में जो कोने मिलते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे पत्तियां लगी हुई हैं इस तरीके से, और एक एंड पॉइंट कहाँ पे होगा, ये देखिए यहाँ पे जो शूट जाएगा इसका, ये। तो ये जो पोजीशंस मैं जिनको आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, एक ये हो गई, ओके, देन इसके बाद ये कुछ पोजीशंस हो गई। तो यहाँ पर कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम टिश्यू पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये दो पोजीशन जो होती हैं, मेरिस्टम, ओके, तो ये कहलाएगा आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। हाँ, तो जो आप कहेंगे, आप एपिकल मेरिस्टम किसे कहेंगे, तो डेफिनेशन लिख लीजिए। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, फर्स्ट पॉइंट, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज present at the tip of a plant, at the tip। तो टिप हमने आपको ऊपर दिखाई, टिप ऑफ द प्लांट, टिप ऑफ अ प्लांट कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम। तो
ऐसे टिश्यू या ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो टिप ऑफ द प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टम, ठीक है ना? दीज कैन बी क्लासिफाइड, दीज मतलब कौन? एपिकल मेरिस्टम, है ना? इनको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज, इन टू टाइप्स। तो एएम यानी कि एपिकल मेरिस्टम दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला एस ए एम और दूसरा आर ए एम, ठीक है ना? एक हो गया एस ए एम और दूसरा हो गया आर ए एम। तो अब एस ए एम का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? शूट। और शूट का जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट, तो ये शूट एपिकल मेरिस्टम है। और ये जो जी जाति, इनको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम का कौन सा टाइप प्रेजेंट होगा? यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? शूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है ना? तो मेरिस्टमेटिक टाइप के ये दो टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना? तो एपिकल मेरिस्टम के जो टिश्यू होते हैं उनका काम पहले मैं बता देता हूँ, बाद में आपको मैं इसके क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, है ना? वैसे नाम तो देख लो पहले। एसियम का मतलब क्या होता है? एसियम का मतलब होता है शूट एपिकल मेरिस्टम। और आरएम का मतलब होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। सो फर्स्ट इज शूट एपिकल मेरिस्टम एंड सेकंड इज रूट एपिकल मेरिस्टम। अब बात करते हैं वर्क की। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि वर्क क्या है, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का वर्क क्या है। तो अभी आपने देखा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यहाँ पे पाए जाते हैं, में फर्स्ट कैटेगरी जो हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या एपिकल मेरिस्टम टाइप के टिश्यूज देखे हैं, तो इनका वर्क है क्या? ये जो दोनों हैं, चाहे आर ए एम हो चाहे एस ए एम हो, मतलब कंबाइंडली दोनों हैं क्या? कंबाइंडली दोनों एपिकल मेरिस्टम है। ओके। तो टिश्यूज की ये कैटेगरी का काम क्या होती है? इन दोनों का काम होता है वर्क बोथ टाइप ऑफ एपिकल मेरिस्टम टू इंक्रीज द लेंथ। मतलब ये जितने भी दोनों ही टिश्यूज पाए जाते हैं, ओके, इनका काम क्या होता है? टू इंक्रीज द लेंथ, इंक्रीज द लेंथ। किसकी लेंथ? प्लांट की। ओके, जो भी प्लांट है उसकी लेंथ इंक्रीज करना। क्लियर हो गया? चलिए, सेकंड होता है, ये तो हो गया आपका एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टम कहाँ पाए जाते हैं? ये ऊपर और नीचे, मतलब एंड पॉइंट पर पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टम। अब बात करते हैं सेकंड, लेटरल मेरिस्टम। सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी के जो टिश्यू हैं, दैट इज कॉल्ड मेरिस्टमेटिक टिश्यू में सेकंड कैटेगरी लेटरल मेरिस्टम। तो डायग्राम से देखिए कि लेटरल मेरिस्टम टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अभी आपने देखा था सबसे ऊपर एपिकल मेरिस्टम है। अब ये यहाँ पर इसका क्या जा रहा है? इसका ये तना, ट्रंक जा रही है ना, ठीक है ना? तो ये एक ट्रंक जा रहा है। अब यदि मैं इस सेक्शन की बात करूं, तो यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। तो यदि इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। क्लियर? इसको मैंने जूम करके दे दिया है। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या लगी हुई है? यहाँ पे पत्तियां लगी हुई हैं। यस। तो यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम। क्लियर? द टिश्यू प्रेजेंट हियर इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टम। इस जगह पर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, द टिश्यू प्रेजेंट हियर इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टम। ओके। सो द टिश्यू प्रेजेंट इन दिस एरिया, ये जो लेटरली आपने यहाँ पे एक सेक्शन काटा है, इसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। ओके। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये क्या बताया था मैंने? स्टेम होता है ये।
ठीक है ना, स्टेम। तो प्रेजेंट इनसाइड द स्टेम ऑफ द प्लांट, और ये क्या करता है, इसकी वजह से, इस टूसी की वजह से प्लांट की थिकनेस बढ़ती है, मतलब मोटापा जो है बढ़ता जाता है प्लांट का। समझ गए ना, आज इतना पतला है, कल इतना पतला मोटा हो जाएगा, किसकी वजह से, एपिकल मेरिस्टम, सॉरी लेटरल मेरिस्टम की वजह से। सो क्या लिखेंगे, इसकी लोकेशन क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इनसाइड स्टेम ऑफ द प्लांट, प्रेजेंट इनसाइड स्टेम ऑफ द प्लांट, प्लांट के स्टेम में प्रेजेंट होता है, इट इंक्रीज थिकनेस ऑफ द प्लांट, इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो क्या करता है ये प्लांट की थिकनेस बढ़ाने का काम करता है। ठीक है ना, इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ द प्लांट। बेटा थिकनेस को क्या बोलते हैं, थिकनेस को गिर्थ बोलते हैं ना, और इंक्रीजेस गिर्थ, GIRTH, है ना, इंक्रीजेस गिर्थ कह लो, या थिकनेस ऑफ द स्टेम। तो स्टेम को, चौड़ाई को बढ़ाने का काम कौन करता है, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है ना, लेटरल मेरिस्टम जो होता है, इसकी गर्थ को बढ़ाता है, या इसकी थिकनेस ऑफ द स्टेम को इंक्रीज करेगा। चलिए, ये हो गए हमारे दो टाइप के टिश्यूज। ठीक है ना, जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज चल रहे थे, पहला हो गया अपना एपिकल मेरिस्टम, और दूसरा हो चुका है लेटरल मेरिस्टम। थर्ड कैटेगरी की टिश्यू, मेरिस्टमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। थर्ड कैटेगरी है जिसका नाम है इंटरसेलरी मेरिस्टम, इंटर सैलरी, CALARY, इंटरसैलरी मेरिस्टम। तो इंटरसैलरी मेरिस्टम क्या हुआ करता है, देखिए इंटरसैलरी मेरिस्टम क्या होता है। हाँ, ये ऐसा टिश्यू है जो कि केवल ग्रास में प्रेजेंट होता है। तो लिखिए, दिस टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन ग्रासेस। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट ओनली इन ग्रासेस, मतलब घास में प्रेजेंट होता है, ओनली इन द ग्रासेस प्रेजेंट होता है। तो ग्रासेस की कैटेगरी में कौन कौन से प्लांट आते हैं हमारे, राइस जो होता है वो ग्रास की कैटेगरी में है, सुगर केन ग्रास की कैटेगरी में है, और बैम्बू जो है वो भी एक ग्रास है। ओके, तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट हुआ करता है आपका कौन सा टिश्यू, इंटरसेलरी मेरिस्टम। अब देखो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे ये आपके पास में एक बैम्बू का चित्र बना रहा हूँ, ये देखो इस तरीके से होता है ना, बैम्बू कह लो या आप शुगर केन, गन्ना। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा इस तरीके के कुछ सेक्शंस बने होते हैं, एक ये है और एक ये है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो जगह होती है, इसको बोलते हैं इंटरनोड। ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड इंटरनोड, दिस एरिया इज कॉल्ड इंटरनोड। ये एरिया हमारा इंटरनोड है। ठीक है ना, और ये जो नीचे जो सेक्शंस होते हैं, इस तरीके के छल्ले जो दिख रहे हैं आपको ना, इनको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये नोड्स है, NODES। ठीक है, NODES। ये इनकी यहाँ से पत्तियां निकाल दो। ठीक है, ये हो गया। तो इंटरसेलरी मेरिस्टम कहाँ पर भरा होता है, अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। देखिए थोड़ा सा मैं बड़े में बना रहा हूँ, मैं आपको एक इंटर नोड दिखा रहा हूँ और ये नोड दिखा रहा हूँ। तो ये अपने पास में, सॉरी, ये एक नोड है और ये एक नोड है। ठीक है ना, और ये नोड के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, इंटर नोड। क्लियर है, तो जो आपका इंटरसेलरी मेरिस्टम होगा वो इन नोड्स में प्रेजेंट होगा। ये देखिए यहाँ पे
ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो आपका जो इंटरसेलरी मेरिस्टम है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इंटर सैलरी मेरिस्टम। ओके, तो यहाँ पे आपका इंटर सैलरी मेरिस्टम जो होगा ये प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया? दो नोट्स के, दो इंटर नोट्स के बीच में, है ना, सॉरी दो नोट्स के बीच में जो इंटर नोड का एरिया ही पड़ता है, तो ये नोड्स के अंदर प्रेजेंट हुआ करता है। अब इसका वर्क हम बता दें, ये वर्क क्या करता है। इंटरसेलरी मेरिस्टम इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द इंटर नोड और इंक्रीजेस स्टम हाइट। ये जो टिश्यू होता है ये बीच की जो लेंथ होती है ना, इसके गैप को बढ़ाने का काम करता है, मतलब कि इट इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द इंटर नोड। ठीक है ना, तो यूज लिखिए, इसका वर्क लिखिए, वर्क इंटरसेलरी मेरिस्टम का वर्क लिखेंगे, इंटर सी ए एल ए आर वाई, इंटरसेलरी मेरिस्टम, मेरिस्टम increases increases length of the internode। तो ये इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाने का काम करता है, और इंक्रीज द स्टेम हाइट, या ये स्टेम की हाइट को बढ़ाने का काम करता है। ओके, तो ये हो गया वर्क फंक्शन ऑफ इंटरसेलरी मेरिस्टम। ठीक है ना, तो जो आपकी इंटरसेलरी मेरिस्टम जो है उसका काम क्या होगा, हाइट बढ़ाने का काम। कहाँ की हाइट बढ़ाएगा, इंटरनोड सेक्शन की हाइट को बढ़ाने का काम करेगा। देखिए बच्चों, अभी तक हमने दो प्रकार के टिश्यूज देख लिए। एक जो टिश्यू था जो लेंथ को बढ़ा रहे थे, है ना, जिसमें आपने पहला वाला देखा कि एपिकल मेरिस्टम, और तीसरा वाला जो आपने देखा है इंटरसेलरी मेरिस्टम, इनका काम क्या था, लेंथ को बढ़ाना। तो ऐसे टिश्यू जो लेंथ को इंक्रीज करते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी मेरिस्टम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है ना, सो लेंथ यानी लंबाई बढ़ाने वाले जो टिश्यूज होते हैं इनको हम प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टम में आपके कौन से आगे हैं, एक तो आगे है एपिकल मेरिस्टम आ चुका है, और दूसरा आ चुका है इंटरसेलरी मेरिस्टम। ठीक ना, तो दो प्रकार के टिश्यू ये प्राइमरी मेरिस्टम। अब बात करते हैं लेंथ के बाद ऐसे टिश्यू जो आपके मोटाई को बढ़ाते हैं। ठीक ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम, आपने देख लिया। और सेकंड जो टिश्यू हैं जो गिर्थ को बढ़ाते हैं, GIRTH, यानी कि गिर्थ कह लो या विड्थ कह लो, विड्थ किसकी, स्टेम की, तो इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी मेरिस्टम। तो सेकेंडरी मेरिस्टम का आपने एग्जांपल भी क्या देखा, टाइप क्या देखा है, आपने देखा है जो अपना सेकेंड टाइप का लेटरल मेरिस्टम जो होता था, ये एग्जांपल है सेकेंडरी मेरिस्टम का। ठीक है ना, सो क्या है ये, लेटरल मेरिस्टम। ओके, लेटरल मेरिस्टम। तो यहाँ पर हमारे पूरे हो जाते हैं आपके, है ना, कौन से, मेरिस्टमेटिक टिश्यू यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू, कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। चलिए हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाएंगे परमानेंट टिश्यू। आपने देखा था परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन नहीं होता है ना, बिल्कुल इनमें चेंजेस नहीं हुआ करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट, जैसा कि हमने हेडिंग में लिख दिया है कि हमारा अगला टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू का मतलब देखिए, ऐसा नहीं कि परमानेंट टिश्यू कोई नए टाइप के टिश्यू होते हैं। तो जब आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिटायर हो जाते हैं, है ना, और मतलब ये कहना चाहिए कि जब वो डिवीजन की एबिलिटी खो देते हैं, जब उनमें सेल डिवाइड्स नहीं होती हैं, तो वही क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो डेफिनेशन लिखिए, दीज आर, मतलब होते एक्चुअली क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं। सो डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखिए, दीज आर meristematic tissues which on
मेच्योरिटी, मतलब ये होते क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं। दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज which on maturity lose ability to divide, मतलब जो कि मेच्योर होने पर डिवीजन होने की एबिलिटी खो देते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, इनको आप ही परमानेंट टिश्यू यही बन जाते हैं, ठीक है ना। अब यदि बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के, ओके, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू की टाइप की बात करते हैं तो दो टाइप के परमानेंट टिश्यू हमको यहाँ पे जानने हैं। दो टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं। पहला परमानेंट टिश्यू कहलाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्स्ट टाइप। और सेकेंड टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, तो पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इनमें केवल एक ही टाइप के सेल हुआ करते हैं, मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। और ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप मोर देन टू सेल्स, मतलब कम से कम दो सेल्स, है ना, लगेंगी ही लगेंगी, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन टू सेल्स भी हो सकते हैं, है ना, दो या दो से ज्यादा सेल्स। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम, तो हेडिंग बनाइए सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन टाइप के हेडर्स बनते हैं यहाँ पे। पहला है पेरेनकाइमा, PARENCHYMA, तो फर्स्ट कैटेगरी है पेरेनकाइमा। दूसरी कैटेगरी है COLLEN कोलेनकाइमा, CHYMA कोलेनकाइमा। एंड थर्ड कैटेगरी है स्क्लेरेनकाइमा, SCASCLEREN स्क्लेरेन काइमा, ठीक है, स्क्लेरेन काइमा। तो पहली कैटेगरी आपकी सेल की है, टिश्यू की है, पेरेनकाइमा टाइप ऑफ टिश्यू। सेकंड आपके पास में कोलेन काइमा, और थर्ड आपके पास में है स्क्लेरेन काइमा, ठीक ना। तीन टाइप के टिश्यूज आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू में पड़ेंगे। तो सबसे पहले पेरेनकाइमा की बात करते हैं, पेरेनकाइमा में क्या चीजें होती हैं। तो पेरेनकाइमा टिश्यू जो होता है मोस्ट अबुंडेंट टिश्यू इन प्लांट, ठीक है ना, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन प्लांट, मतलब ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबेंडेंट है। कैसा टिश्यू होता है ये, लिविंग, ओके। एंड देन इसमें जो होती है सेल वॉल, इस टिश्यू में जो सेल वॉल होती है वो थिन हुआ करती है, सेल वॉल थिन, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कोलेन काइमा की। तो कोलेन काइमा जैसे कि देखा आपने कि पेरन काइमा एक लिविंग टिश्यू है, ऐसे कोलेन काइमा भी एक लिविंग टिश्यू है, ठीक है। कोलेन काइमा भी एक लिविंग टिश्यू है। और ये टिश्यू कहाँ होते हैं, ये प्लांट के अंदर विशेष जगहों में होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी पोजीशन क्या होती है, स्पेसिफिक एरिया इनसाइड द प्लांट, ठीक है ना।
तो स्पेसिफिक एरिया इनसाइड द प्लांट। तो ये प्लांट के अंदर स्पेसिफिक जगहों में, मतलब कुछ विशेष जगहों में ये पाए जाते हैं। सो दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एरिया इनसाइड द प्लांट। अब यदि हम बात करते हैं कि इसमें सेल वॉल क्या होती है, तो सेल वॉल जो होती है थिन भी होती है और थिक भी होती है, थिन एंड थिक। क्लोरीन क्लाइमा में सेल वॉल थिक और थिन दोनों होती है, ठीक है। अब देखिए ये आपने देखा ये लिविंग है, ये लिविंग है, मगर जो स्क्लेरन क्लाइमा होता है वो डेड टिश्यू हुआ करते हैं। ओके, तो स्क्लेरन काइमा के जो टिश्यूज होते हैं परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो थर्ड कैटेगरी है स्क्लेरन काइमा, ये डेड टिश्यू हुआ करते हैं, मतलब इसके सेल डेड होते हैं, मतलब इसके अंदर के जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं, मरे हुए सेल हुआ करते हैं। ओके, और ये टिश्यूज भी जो होते हैं, ये टिश्यू प्लांट के अंदर स्पेसिफिक जगहों में ये भी पाए जाते हैं, मतलब फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर कुछ ही जगहों में, विशेष जगहों में, स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते हैं। एंड इसमें जो सेल वॉल होती है, अभी आपने देखा इसमें सेल वॉल थिन है, इसमें थिन और थिक दोनों हैं कॉलन काइमा में, और स्क्लेरन काइमा में जो सेल वॉल होती है थिक होती है, सेल वॉल थिक। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन आपके तीन टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अभी इसमें हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक ओवरव्यू हमने देख लिया कि तीन टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, प्लेरन काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, और ये इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक आउटलाइन हमने बाहर बाहर से बताई, अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब एक डिटेल क्लासिफिकेशन देखते हैं तीनों टाइप के टिश्यू में, सब, है ना। तो वी आर डिस्कसिंग हियर टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, जैसा कि हमने बताया तीन टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है पेरन काइमा। तो पेरन काइमा में जो टिश्यू होता है वो कैसा टिश्यू होता है, वो एक लिविंग टिश्यू है, हमने अभी ब्रीफ में देखा छोटे में। देन अब ये कोलन काइमा देखिए आप किस टाइप का टिश्यू होता है, ये भी एक आपका लिविंग टिश्यू है। बट स्क्लेरन काइमा हमने बताया था कि ये एक प्रकार का डेड टिश्यू है। ओके, तो परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में जो डेड टिश्यू होता है वो होता है क्लोरन का कोरन काइमा, स्क्लेरन काइमा, सॉरी स्क्लेरन काइमा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की। देखिए क्या कहा जा सकता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, पैरेन्काइमा में जो इंटरसेलुलर स्पेस हुआ करती है वो प्रेजेंट होती है। स्पेस प्रेजेंट मतलब कि अगर दो सेल हैं ऐसे, तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हुआ करती है, SCNT। ओके, यहाँ पर क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है, मतलब दोनों चीजें यहाँ पे। सो इंटरसेलुलर स्पेस में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकती है या एब्सेंट भी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ डिस्कस करते हैं, और इसमें स्क्लेरन काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होती ही नहीं है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस क्या होती है, एब्सेंट हुआ करती है। तो ये हमारा एक डिस्कशन यहाँ पे हो जाता है। दो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, अभी और पॉइंट काफ़ी सारे डिस्कस करने हैं। थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पैरेन्काइमा टिश्यूज में हम बात करेंगे। तो इसमें जो शेल वॉल होती है वो थिन हुआ करती है, सो थिन शेल वॉल, थिन सेल वॉल एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ
सेल्यूलोज। तो जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होगी। अब यहाँ पर देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या होगा क्लोरीन काइमा में, कोलिन काइमा में, कि सेल वॉल इज थिक ओनली, ओके, ओनली एट द कॉर्नर्स ड्यू टू deposition of cellulose, okay, due to deposition of cellulose, okay, हेमीसेलुलोज एंड पेप्टिन। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं आप सेल वॉल इज थिकेंड, THICKEND, thickened. The cell wall is thickened only from corners. ओके, केवल कॉर्नर में जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? थिक होती है। ओनली फ्रॉम कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से जो सेल वॉल होती है वो कॉर्नर पे क्या हो जाएगी? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन ही पेप्टिन है यहाँ पे, सॉरी बच्चों, पेप्टिन। ओके, तो ये तीन प्रकार के मटेरियल की वजह से सेल वॉल जो होगी वो क्या हो जाएगी? कॉर्नर पे मोटी हो जाएगी। देखो एग्जांपल के लिए ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये जो सेल वॉल है, ये कॉर्नर्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन की प्रेजेंस होती है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण कॉर्नर पे, इन कॉर्नर्स पे जो सेल वॉल होगी वो क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। ओके, थिक फ्रॉम कॉर्नर्स, थिक फ्रॉम कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे जो वॉल होगी हमारी थिक हो जाएगी। ठीक है, क्यों थिक हो जाएगी? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज और कौन? हेमी सेल्यूलोज और पेप्टिन। ओके, तो इन चीजों की वजह से अपनी जो सेल वॉल होगी क्या हो जाएगी? यहाँ पे थिकर हो जाएगी। देन ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं स्क्लेरन काइमा की। तो स्क्लेरन काइमा में सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली थिक। यहाँ पे जो स्क्लेरन काइमा होता है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे स्क्लेरन काइमा का। थर्ड पॉइंट, सेल वॉल इज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली थिक, मतलब एक समान रूप से मोटी रहेगी। क्यों रहेगी? ड्यू टू द प्रेजेंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ओके, सो लिग्निन की प्रेजेंस के कारण जो सेल वॉल होगी वो यूनिफॉर्मली तरीके से थिक रहेगी। कुछ इस तरीके से देखिए, ये तो ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्क्लेरन काइमा की टिश्यूज की जो सेल वॉल है, ये रेगुलरली थिक दिख रही है आपको। तो थिक सेल वॉल, वाई इट इज थिक? सो यहाँ पर एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हो लिग्निन। तो लिग्निन की वजह से ये जो सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होती है? एक जैसी थिक हुआ करती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। तो फोर्थ पॉइंट ये है आपका, जो सबसे पहला पैरेनकाइमा टिश्यू है, ये कहाँ पाया जाता है, क्या हेल्प करता है? सॉरी, बाद में बात करेंगे कहाँ पाया जाता है। तो लिखिए, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज। ओके, तो जो हमारा टिश्यू है ये
किसमें हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में और स्टोरेज में। देन इसकी बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे कोलेनकाइमा की। तो ये क्या करेगा कोलेनकाइमा? कोलेनकाइमा का काम है प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है ना, प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है ना। जैसे आप मान लो कि जैसे तूफान वगैरह आते हैं, तो तूफान वगैरह में आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं? बेंड हो जाते हैं। तो तूफान वगैरह में प्रोवाइड करता है सपोर्ट। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और ज़्यादा इसको इलेबोरेट करते हैं। तो लिखिए, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। Okay, so it's provide mechanical support and flexibility. It's a mechanical tissue. It's a mechanical tissue. तो ये एक मैकेनिकल टिश्यू होता है, ठीक है ना। सो इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स अ मैकेनिकल टिश्यू। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपने कोकोनट देखा होगा, एग्जाम्पल कोकोनट ट्री। तो कोकोनट ट्री के ट्रंक में आपका यही टिश्यू होता है, कोलेनकाइमा, जिसकी वजह से बहुत तेज आंधी तूफान में कोकोनट ट्री जो होता है वो क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है। ओके, तेज आंधी तूफान में भी कोकोनट ट्री बेंड हो जाएगा, ठीक है। यस। अब देखिए, और कहाँ पाया जाता है आपका ये कोलेनकाइमा? ये आपने देखा, ये पत्तियां होती हैं, ठीक है ना। और पत्तियों का जो ये वाला पार्ट होता है, ओके, इसे क्या कहते हैं? पत्तियों के इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पिटियोल, PITIOLE, IOLE, पिटियोल। तो पिटियोल में भी यही टिश्यू पाया जाता है, ठीक है ना। पिटियोल में भी यही टिश्यू पाया जाता है, कोलेनकाइमा ही पिटियोल में पाया जाता है। अब देखिए, दूसरी चीज आपने एक और बताऊं मैं, और कहाँ होती है फ्लेक्सिबिलिटी? आपने देखी होंगी वो वल्लेरी वाले पौधे होते हैं, टेंड्रिल्स बोलते हैं जिनको, है ना, जो चढ़ जाते हैं छत पे इस तरीके से, सेम वगैरह में देखा होगा आपने। ओके, तो ये क्या कहलाता है? ये होते हैं टेंड्रिल्स, TENDRILLS, टेंड्रिल्स, DRILS, नॉट डबल एल, DRILS। टेंड्रिल में भी कौन सा टिश्यू होता है? इसमें भी आपका कोलेनकाइमा ही होता है। तो इसमें भी आपका कोलेनकाइमा टिश्यू ही पाया जाता है टेंड्रिल्स में, ठीक है। चलिए, तो दो टाइप के टिश्यू आपने देख लिए, एक आपने पेरेन्काइमा देख लिया, फिर आपने कोलेनकाइमा देख लिया है। तीसरे टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, स्क्लेरेनकाइमा की। ओके, तो अब थर्ड यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है? अभी हम बात कर रहे थे किसकी, कि वर्क क्या करते हैं। तो आपने देखा पेरेन्काइमा जो होता है फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज का काम करता है। फिर हमने देखी बात कोलेनकाइमा की, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। तो स्क्लेरेनकाइमा मैंने बताया डेड टिश्यू से बना होता है। तो डेड टिश्यू क्या करते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं, हार्डनेस देते हैं ना। तो लिखिए, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रेंथ सपोर्ट एंड हार्डनेस, कठोरता। ओके, हार्डनेस ऑफ प्लांट पार्ट्स, जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनको ये चीजें मिलेंगी, स्ट्रेंथ, सपोर्ट, हार्डनेस, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें, ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट पार्ट के अंदर, लाइक हस्क ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट का ऊपर का जो हस्क रहता है जो बहुत कठोर होता है, हस्क ऑफ कोकोनट,
ठीक है ना, जिसके अंदर से कोकोनट का फल निकलता है, तो हस्क ऑफ कोकोनट। और कहाँ पाया जाता है? अखरोट में पाया जाता है, वॉलनट। तो वॉलनट की जो शेल होती है वो इसी से बनी होती है ना, उसमें भी कौन सा टिश्यू होता है? स्क्लेरेनकाइमा। और बादाम की शेल, है ना, तो बादाम का जो शेल होता है वो भी बाहर का शेल जो होता है इसी से स्क्लेरेनकाइमा से ही बना होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनकी प्रेजेंस की, कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक ना, सभी के सभी टिश्यू कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अगली हेडिंग प्रेजेंस की बनेगी। तो प्रेजेंस में देखिए, जो पैरेनकाइमा है, फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। लिखिए, फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब ये प्लांट के हर एक पार्ट में पाया जाता है। फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे क्या है? स्टेम में होता है जी, होता है, बिल्कुल होता है। लीव्स में भी होता है, रूट्स में भी होता है, फ्रूट्स में भी होता है, और फ्लावर में भी होता है। ओके, तो आपका जो पैरेनकाइमा है, ओके, दिस इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देन हमने बात करी ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि ये पियोटेल में पाए जाते हैं, टेंड्रिल्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना, टेंड्रिल्स और पियोटेल में पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट किसकी? आपकी स्क्लेरेनकाइमा की। तो स्क्लेरेनकाइमा मेनली कहाँ पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा मेनली इट फाउंड इन स्टेम्स। ओके, फाउंड इन स्टेम्स, रूट्स, ओके, veins of the leaves, veins of the leaves, okay, hard covering of sheets and nuts, hard covering of sheets and nuts। तो नट्स की सीड्स की जो हार्ड कवर होती है उसमें पाया जाता है। एंड लास्ट इट इज फाउंड इज हस्क ऑफ द कोकोनट, हस्क ऑफ द कोकोनट। तो इन जगह में आपका स्क्लेरन काइमा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारे टोटली बन चुके हैं। आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू के हमने टाइप्स पढ़ा दिए। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने आपको बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हुआ करते हैं उसमें केवल मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ सेल, इसमें केवल एक टाइप ऑफ सेल हुआ करते हैं। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन हमने किए। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब नेक्स्ट हमारा आएगा मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा, मतलब पैरेनकाइमा किस तरीके से बदलता है। एक्चुअली पैरेनकाइमा ही मॉडिफाई होके, ओके, क्या बनता है ना, कोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। अभी हम बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है। ठीक ना, तो किसका मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे हम? पैरेनकाइमा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक जैसा कि मैंने बताया है, हेडिंग बनाए मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा, मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा, PARENCHYMA। तो मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा जो है दो प्रकार की चीजों में बदल जाएगा। पैरेनकाइमा को आप जो है दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं। एक पैरेनकाइमा क्लोरेनकाइमा में बदल जाएगा, CLHORENCHYMA। सो मॉडिफिकेशन प्लान मतलब पैरेनकाइमा जो मॉडिफाई होके क्लोरेनकाइमा बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं इसको कॉलन काइमा नहीं बोल रहा हूँ, ये क्लोरेन काइमा है। कॉलन काइमा अलग बात है, वो खुद में इंडिपेंडेंट है। ये क्लोरेन काइमा है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेरेन काइमा, पेरेन काइमा जो है ना, जैसे कि हमने बताया था, अभी आपने देखा था पेरेन काइमा नंबर 1 पे हमने डिफरेंस पढ़ा था, है ना। फर्स्ट वाला पार्ट आप ये देखिए, पेरेन काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। तो अब जो पेरेन काइमा है
वो मॉडिफाई होकर क्लोरीन काइमा बनता है, और दूसरा एरन काइमा भी बनता है, AERENCHYMA। तो एक तो क्लोरीन काइमा बनेगा, अब एरन काइमा बनेगा। अब देखिए क्लोरीन काइमा का मतलब क्या होता है, कैसे टिश्यू है क्लोरीन काइमा। तो क्लोरीन में Cl लगा हुआ है, मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिल कंटेनिंग मतलब इसमें क्लोरोफिल कंटेन करने वाले टिश्यू ज्यादा होते हैं, अबंडेंट होते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग पेरेन्काइमा टिश्यू। ओके, तो ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें क्लोरोफिल ज्यादा हुआ करते हैं, ऐसे जो टिश्यू होते हैं, ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं उनको हम क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं। किसमें इन्वॉल्व होते हैं ये? इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, involved in photosynthesis and help for the synthesis of food and help for synthesis of food। और ये क्या करते हैं? फूड बनाने में मदद करते हैं। इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, ये जो क्लोरीन काइमा होता है किसमें इन्वॉल्व होता है? फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और पौधों का, प्लांट का खाना बनाने में हेल्प करता है। सेकेंड बात करते हैं एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा टिश्यूज कैसे टिश्यू होते हैं? होते तो ये अपने पेरेनकाइमा ही हैं, क्योंकि बनते तो पेरेनकाइमा के मॉडिफिकेशन से हैं। तो लिखिए यहाँ पे सच पेरेनकाइमा टिश्यू, such parenchyma tissue which have air cavity, जिसमें एयर केविटी होती है, विच हैव एयर केविटी इनसाइड देम, जिनमें इनके अंदर एयर केविटी हुआ करती है, इनसाइड देम, है ना, भर भर के इनके अंदर एयर केविटी होती है, मतलब इनके अंदर एयर के लिए जगह होती है। ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर एयर के लिए जगह हुआ करती है, और एयर के कारण, जैसे मान लो ये टिश्यू की लेयर है, इनके बीच में एयर के पोर्स बने हैं, इनमें एयर भरी हुई है, और एयर के कारण, एयर के भरने के कारण इनके अंदर कैसी होती है? इन टिश्यूज के अंदर कैपेबिलिटी, फ्लोटिंग कैपेबिलिटी होती है, या फ्लोटिंग प्रॉपर्टी हुआ करती है, FLOATING प्रॉपर्टी। तो ये इन जो टिश्यू होते हैं इनके अंदर फ्लोटिंग प्रॉपर्टी हुआ करती है, प्रॉपर्टी TIE, है ना, फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल एक्वेटिक प्लांट्स, एग्जाम्पल हैं एक्वेटिक प्लांट्स। तो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होती है, किन में होती है? एक्वेटिक प्लांट्स में होती है, और इन एक्वेटिक प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। पानी में होते हैं ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स, PHYEES। ये एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफाइट्स होते हैं, और इनमें ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इनमें यही वाला टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू? एरेनकाइमा। ओके, तो इनमें हाइड्रोफाइट्स जो भी होंगे, इनमें एरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। और याद रखना एरेनकाइमा टिश्यू के कारण ही कुछ प्लांट जो होते हैं, जैसे हमारे हो गया वाटर लिली, हो गया लोटस, हो गया और कोकोनट जो हो गया, ये पानी में फ्लोट कर पाते हैं। ओके, तो ड्यू टू ड्यू टू एरेनकाइमा टिश्यू, RNCHYMA, ड्यू टू एरेनकाइमा टिश्यू, वाटर लिली, ओके, और कौन? लोटस, और कौन? कोकोनट कैन फ्लोट। तो इनके कारण ये जो होते हैं ये फ्लोट कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारी बात यहाँ पे हो जाती है फिनिश। डिफरेंस बिटवीन क्लोरेन काइमा एंड एरेन काइमा।
देखिए एक बात यहाँ पे और आपको बताई जा सकती है कि क्लोरेन काइमा पाया कहाँ पे जाता है। हम बात कर रहे हैं कि क्लोरेन काइमा की साइट क्या है, साइट ऑफ प्रेजेंस कह लो क्लोरेन काइमा। ओके, तो जो क्लोरेन काइमा है, CLHORENCHYMA, क्लोरेन काइमा, ये कहाँ पर पाया जाता है? इट इज फाउंड इन हाइपोडर्मिस। इट इज फाउंड इन हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस में पाया जाता है। अब हाइपोडर्मिस क्या हुआ करती है, देखिए जो हाइपोडर्मिस है ये एपिडर्मिस के नीचे की परत होती है। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे लीफ की आउटर मोस्ट लेयर है जो आपको दिखाई देती है, वो आउटर मोस्ट लेयर है। उसके नीचे की, तो सबसे ऊपर जो होती है वो एपिडर्मिस होता है। ओके, सबसे ऊपर क्या होता है? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के जो नीचे होता है सेकेंड, इसको बोलते हैं अपन हाइपोडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस होती होती है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर। उसके सेकेंड नंबर के जो परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। यानी कि प्लांट की जो स्किन होती है, जो बाहर की स्किन है उसके अंदर की लेयर, तो ये प्लांट की आपकी स्किन है, सबसे आउटर स्किन है। इसे आप बोलेंगे क्या? एपिडर्मिस बोलेंगे आप। और इसके नीचे की जो परत होगी सेकेंड नंबर की, उसे आप क्या बोलेंगे? हाइपोडर्मिस। चलिए, तो आज की यहाँ पर क्लास को हम फिनिश करते हैं। टिश्यूज का ये सेकेंड लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइए पढ़ करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। धन्यवाद।